बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार इस बार के बजट में युवाओं को खुश कर सकती है, यानी इस बार सरकार रोजगार के अवसर दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश किए इकोनॉमिक सर्वे में इसके संकेत दिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में यह भी बताया गया है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी केवल 51.25% युवा ही रोजगार योग्य हैं। वित्तीय वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% या उससे कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में भी ये बात बताई थी। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 0.7% कम होकर 5.1 रहने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक बताया गया है। वहीं इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी। ये लगातार तीसरा साल है जब जीडीपी 7% से ज्यादा दर्ज की गई। केंद्रीय बजट मंगलवार यानी 23 जुलाई को पेश होगा। ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में वित्तीय वर्ष 24 में गिरावट आई। सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर वित्तीय वर्ष 24 में नीचे बनी रही। अगस्त 2023 में एलपीजी कीमतों में 200 रुपए सिलेंडर की कटौती की गई थी। वहीं मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए लीटर की कटौती की। एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जलाशयों और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ा। इससे वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.5% हो गई। 2023 में ये 6.6% थी। पीएम सूर्य घर योजना में 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चेन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू की गई थी। सरकार ने 31 मई को पूरे साल यानी वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का प्रोविजनल एस्टीमेट जारी किया था। वित्तीय वर्ष 24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही। वित्तीय वर्ष 23 में जीडीपी ग्रोथ 7% थी। वहीं आरबीआई ने एक महीने पहले वित्तीय वर्ष 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 का महंगाई अनुमान 4.5% पर बरकरार रखा था। वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे रोजगार के अवसर देने का संकेत दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।